ये बेचारा युद्ध की उम्मीद किए हुए थक गया है। हमेशा से सोच रहा है कि मुझे भी कोई बुला लो, इतना घमासान युद्ध चल रहा है, ईरान, अमेरिका, इजराइल सब लड़े जा रहे हैं, मुझे भी कोई याद कर लो। इसी बीच में इसको जब किसी ने याद नहीं किया तो इसने इलेक्शन करा डाले हैं, और नतीजा हैरान करने वाला, 99.3% लोगों ने इसको चुना है, यानी इसको इतना खतरनाक बहुमत मिला हुआ है, शायद ही दुनिया में किसी को मिलता हो। हैरानी की बात यह है, जो 0.7% लोगों ने इसको वोटिंग नहीं दिया है, उनका क्या होगा? कुछ नहीं होना है, वो शायद अब तक गायब हो चुके होंगे, क्योंकि इसके ऊपर यह भी पता रहता है किसने इसको वोट दिया, किसने इसको वोट नहीं दिया। नियम बड़े खतरनाक हैं और साफ सुथरे हैं। अगर ये व्यक्ति आपको कहीं दिख जाए तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, चाहे आपके घर में अर्थी रखी हुई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसके आकार की आपने हेयर कटिंग कटा ली तो आपकी गर्दन कटना फिक्स है। अगर आपने इसके घर, अपने घर में इसकी फोटो नहीं लगाई, इसके माता पिता की फोटो नहीं लगाई, तो इसका मतलब है उस घर को एकदम उड़ा दिया जाएगा। समझ में आ रहा? इसके बाहर आप कहीं नहीं जा सकते। आपको देश की तारीफ करनी है, दुनिया के सभी देश इसके सामने बहुत बुरे हैं, सबसे अच्छा देश कौन सा है? यही देश है। इसको खाली मतलब रहता है किससे? चाइना से। चाइना इसको हथियार देता है और ये हथियार का उपयोग करता है बढ़िया तरीके से जापान के खिलाफ और दक्षिण कोरिया के खिलाफ, और कहता है कि मैं मिसाइल ऐसी है कि अमेरिका तक को फेंक दूंगा उड़ाकर। ईरान से अमेरिका लड़ पा रहा है, लेकिन इससे लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है, इसीलिए निडर होकर एक खड़ा हुआ है। बड़ा खतरनाक आदमी है। ट्रंप से मिलने गया था तो ट्रंप को डर लग रहा था, सिंगापुर में मुलाकात हुई थी दोनों की, लेकिन उसके बाद से ना ट्रंप से मिले हैं और ये ट्रंप से मिलना नहीं चाहता है। कहता है कि हमको युद्ध में बुलाओ तभी हम बात करेंगे। अब इसकी लड़ाई चल रही है दुनिया से। अब देखते हैं कब तक ये शामिल होता है। इसको कोई पूछता ही नहीं, बड़ा बुरा दौर चल रहा है इसका। बताइए, कोई युद्ध के लिए नहीं पूछ रहा, इतने हथियार खाली लिए हुए खड़ा हुआ है ना? चलिए देखते हैं भविष्य में क्या होता है, शायद इसको मौका मिल जाए।